नाज़रीन, क्या पाकिस्तान की 3 अहम शख्सियत का खुफिया दौरा काबुल अफगानिस्तान में कशीदगी के दौरान किसी बड़े फैसले की नवीद दे रहा है? क्या ये वफद तालिबान हकाम के साथ सरहदी मसाइल हल करने की कोशिश कर रहा है, या इसके पीछे कोई और राज छुपा है? आज की इस वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि इस दौरे के मुमकिन असरात अफगानिस्तान और पूरे खित्ते पर कैसे पड़ सकते हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अहम अपडेट जो है वो आप तक वक्त पे पहुंचती रहे। नाज़रीन, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल एक पेचीदा और ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहाँ अमेरिका की तरफ से दबाव, माशियत की मुश्किलात और पाकिस्तान के साथ सरहदी कशीदगी एक साथ सामने आती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका ने हालिया दिनों में तालिबान हुकूमत पर शदीद तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया है कि अफगानिस्तान में बैरूनी शहरियों को बतौर सियासी हथकंडा जो है वो रोका जा रहा है। जैसे तालिबान ने सख्ती से रद्द किया है और कहा है कि ये अफराद कानूनी वजूहात की बिना पर ज़ेर हिरासत हैं। इस सूरत हाल में तालिबान हुकूमत के पास महदूद वसाइल हैं और बैरूनी इमदाद पर बड़ी हद तक कह सकते हैं कि इंसार करती है। अगर अमरीका मजीद पाबंदियां आयद करता है तो मुल्क में माशी मुश्किलात मजीद बढ़ती हुई दिखाई देंगी। इसी दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी जो है वो बढ़ती जा रही है। हाल ही दिनों में हमने देखा कि सरहदी इलाकों में झड़पें हो चुकी हैं, झड़पें जो हैं वो भी जा रही हैं, जिनमें दोनों जाने फौजी और शहरी मुतासिर हो रहे हैं और हज़ारों अफगान बशिंदे अपने घर से बेघर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर बच्चे, औरतें और बूढ़े शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, शदीद मुतासिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कशीदगी के दरमियान पाकिस्तान की 3 अहम बड़ी शख्सियत मौलाना फजल रहमान खलील, मौलाना अब्दुल शाह मुजहर और मौलाना साजिद उस्मान ने खुफिया तौर पर काबुल का दौरा किया ताकि तालिबान हुकाम के साथ मज़ाकरात करके सरहद पर बढ़ती कशीदगी को कम किया जा सके। इस दौरे के ज़रिए दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए इख्तलाफात को सफारती रास्तों से हल करने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। ताहम तालिबान हुकूमत ने इस वफ़द के दौरे की बाज़ाब्ता तस्दीक अभी तक जो है वो नहीं की, लेकिन ज़राए के मुताबिक ये चीज़ जो है, ये दौरा जो है अभी हमारे तक आया है। अफ़गानिस्तान में इंसानी मसाइल भी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं, ख़ास तौर पर वो ख़ानदान और बच्चे जो हमसाये ममालिक से वापस आ रहे हैं। यूनिसेफ ने अफ़गानिस्तान वापस आने वाले बच्चों और ख़ानदानों की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का ज़ाहिर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में तकरीबन 3 मिलियन अफ़गान बशिंदे हमसाये ममालिक से वापस आए हैं, जिनमें हम कह सकते हैं कि 60% ख़ानदानों के साथ बच्चे भी शामिल थे। बहुत से ख़ानदानों ने ये भी बताया कि इनका सफ़र इंतहाई मुश्किल और गैर यकीनी सूरत हाल से भरा हुआ था। यूनिसेफ के मुताबिक जैसे जैसे वापस आने वाले मुहाजिरीन की तादाद बढ़ रही है, वैसे वैसे बच्चों को दरपेश खतरात जो हैं वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर पर वो बच्चे जो फौरी तिबी इमदाद, खुराक और इंसानी मदद के मोहताज हैं। कई ख़ानदानों ने ये भी बताया है कि सरहद पर पहुँचने के बाद वो शदीद परेशानी और बेयकीनी का शिकार थे और फौरी तौर पर बुनियादी मालूमात और मदद तलाश कर रहे थे। अब इन ख़ानदानों में जो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरा है, ऐसे ख़ानदानों में जो बग़ैर वसाइल या बग़ैर वालिदैन के वापस आ रहे हैं, क्योंकि इनके सामने हिफाज़ती मसाइल, अगवा और तशद्दुद के संगीन ख़तरात जो हैं वो मौजूद हैं। माशी सतह पर भी अफ़गानिस्तान दबाव का शिकार है, बैरूनी इमदाद की कमी है, आलमी माली इदारों के साथ ताल्लुकात में गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो देखने में नज़र आती है और सरहदी कशीदगी की वजह से तजारती सरगर्मियाँ जो हैं वो मुतासिर हो रही हैं, जिसके बायस आवाम की रोज़मर्रा की ज़रूरतें जो हैं वो पूरी होना, उनको पूरी करना जो है मुश्किल हो गया है। अब सवाल ये है कि आया अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए सरहदी सूरत हाल को कंट्रोल करने में कामयाब हो सकेगी? क्या बैनुल-अक़वामी बरादरी अफ़गानिस्तान के इंसानी और माशी ज़रूरतों के लिए मज़ीद मदद जो है वो फ़राहम करेंगी? ये सब जो सवाल है, इनका जवाब जो आने वाले दिन ही वाज़िया होगा, उनमें ही पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अहम और मुस्नद आलमी तज़्ज़ियाती वीडियो जो है आप तक मुसलसल पहुँचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और नीचे कमेंट्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर दें। मिलते हैं किसी अगली व्लॉग में किसी नए मौज़ू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।